कोई भी गेट कोचिंग, कोई भी स्टैंडर्ड बुक या फिर कोई भी और रिसोर्स, उसका कंट्रीब्यूशन जो आपकी गेट की रैंक आने वाली है उसमें मात्र 10% होगा, और जो रिमेनिंग 90% होगा वो डिपेंड करेगा, पता किस में? पास आउट। बताता हूं, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। जी हां, ये रियलिटी है। ये बात आपको ना तो कोई गेट कोचिंग बताने वाला है, ना ही आपके कोई टीचर आपको ये बात बताने वाले हैं। जो आपके एक्चुअल में रैंक आने वाली है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने एफर्ट डाले हैं, कितना बढ़िया एनालिसिस आपने किया है। भैया ये क्या बोल रहे हो? जो कोचिंग होती है, जो बुक्स होती है, वो तो बहुत ही मेन है। देखो, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? आपके फाउंडेशन बनाने के लिए, आपके बेस को स्ट्रांग बनाने के लिए। जब हम बिल्डिंग क्रिएट करते हैं ना, तो भैया बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो 10% आपकी बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग करने के लिए होता है। अब बिल्डिंग का बेस तो बन गया, पर वहां रहेगा तो कोई नहीं, रहेगा कोई नहीं। तो पहले बिल्डिंग को क्रिएट करना पड़ेगा, और वो बिल्डिंग क्रिएट करोगे आप कि कितनी बढ़िया बिल्डिंग मैं क्रिएट कर रहा हूं, कितनी ऊंची जा सकती है। आप खुद सोचिए ना कि इतने सारे बच्चे गेट कोचिंग में पढ़ते हैं। मान लीजिए 100 बच्चे पढ़ते हैं, तो 100 में से कितनों की रैंक आती है अच्छी? 4-5। हाँ जी, तो बाकी जो 90 से 95 बच्चे बचे हैं, उनकी क्यों नहीं रैंक आ रही है? कभी सोचा है? उन्होंने भी सेम चीज पढ़ी है, फिर भी रैंक नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उन बच्चों ने एफर्ट नहीं डाले हैं। शायद उसमें कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनका रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि वो खुद ही की तरफ से एफर्ट डालने को रेडी नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको गेट सीएसई 2025 का एक फुल रोड मैप देने वाला हूं कि आपको अपने सब्जेक्ट्स को किस वे में कवर करना है, और उसी के साथ सारी फ्री रिसोर्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि भैया ये रहे आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जाके इनको देख लो। ये आपके पास वेबसाइट है, जहां पे जाके आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, ये भी आपकी फ्री रहेगी। बस आपके पैसे लगेंगे कुछ चीजों में। किसमें? एक, आपको बुक खरीदनी पड़ेगी। कौन सी बुक? प्रीवियस ईयर की बुक, जो आप कोई भी खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी है। सॉल्यूशन उससे नहीं देखना है, सॉल्यूशन हम देखेंगे एक वेबसाइट में, आपको बताऊंगा कुछ देर में। सेकंड होगा हमारा, क्या होगा? सेकंड होगा हमारा टेस्ट सीरीज। जी हां, टेस्ट सीरीज आपको बाय करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। उसके अलावा आपको कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको आता हूं किस पे? सब्जेक्ट्स पे, कि सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से गेट सीएसई को कवर करना है। पहले अपने माइंड में यह हवा बना लो कि गेट सीएसई बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत बड़ा हवा क्रिएट हो रहा है, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है गेट सीएसई क्रैक करना। ये अपने माइंड में बना लो, पहला माइंडसेट क्रिएट कर लो। कर लिया माइंडसेट? हाँ जी भैया कर दिया, आपने तो बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किए हैं 4 पोर्शन में। पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट पोर्शन की। अब आपने देखा होगा कई टीचर कहते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से शुरू करो। किससे? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से। क्यों करो? क्योंकि हमको वही आता है, हमने वही पढ़ा है, इसलिए आप उससे शुरू करो। नहीं, ये कोई रीजन नहीं होता। पता नहीं क्या इलॉजिकल रीजन दे देते हैं, मेरी भी समझ नहीं आता। मैंने खुद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लास्ट में किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत यूज होता है कोडिंग वर्ल्ड में, यहां भाई मैक्सिमम जो आप लोग देखोगे ना, उन्होंने कभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी भी नहीं होती, और आज भी वो बहुत बड़े बड़े कोडर हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं। इसलिए मैंने इसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया। सबसे पहले पोर्शन में आएंगे हमारे 3 सब्जेक्ट, सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम। ये 3 सब्जेक्ट आपको सबसे पहले पढ़ने हैं। और उससे पहले आपको एक वीडियो देखनी है जो मैंने खुद ही क्रिएट करी है, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग वाली, जिसमें मैंने आपको बताया कि भैया आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी क्यों है। पहले हमें ये तो समझ आना चाहिए सी प्रोग्रामिंग पढ़नी क्यों है। जब यही समझ नहीं आया तो हमारा फायदा क्या होगा? ये डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना है, ये एल्गोरिथम क्यों पढ़ना है? तो वो सारे डाउट आपको इंट्रोडक्शन की टू प्रोग्रामिंग वाली वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। वो 1 घंटे का वीडियो है, जाके उसे देख लेना, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे। अब कोई भी सब्जेक्ट जब भी आप पढ़ो तो उसको कैसे पढ़ना है, उसका भी आपके पास एक तरीका होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट आप 15 दिन में कवर कर सकते हैं विद गेट लेवल। सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट इधर उधर हो सकते हैं, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह, बाकी सारे सब्जेक्ट 15 दिन के हैं। विद गेट लेवल की बात कर रहा हूं। जी हां, हाथे ठोक के कह सकता हूं 15 दिन मैंने किए, आप भी कर सकते हो। अब सबसे पहले जब आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ ली, आपको पता चल गया पढ़ना क्यों है। उसके बाद देखो भैया कहां तक पढ़ना है, आपको पता चल गया फंक्शन वगैरह कैसे काम करते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप कैसे काम करते हैं, सीधा डेटा स्ट्रक्चर में कूदो, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ो। पहले ये सोचो डेटा स्ट्रक्चर क्यों पढ़ना है। देखो सिंपल सा तरीका डेटा को स्टोर करने का तरीका है। मैंने आपके सामने डेटा लाया, इसको स्टोर करो, वही मेरा डेटा स्ट्रक्चर बताता है कि डेटा को हम किस तरीके से स्टोर करें। स्टोर क्यों करते हैं, क्यों करते हैं स्टोर, बताइए एक बात सोचिए। जब तक इस वे में नहीं सोचोगे ना, तब तक डेटा स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। फिर हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्यों पढ़ना है?
कि भैया उस डेटा को फैच कैसे करें, निकाले कैसे वहां से कम टाइम में हम उस डेटा को कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड पोर्शन की। सेकंड पोर्शन में आपके सब्जेक्ट होंगे टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, और सेकंड होगा आपका कंपाइलर डिजाइन। ये दो सब्जेक्ट आपको पढ़ने। टीओसी पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, उसको रटने मत लग जाना बस। जो भी टॉपिक आप टीओसी में पढ़ोगे उसे ढंग से पढ़ना, लॉजिकली पढ़ना। बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल एप्टीट्यूड जैसा है। और फिर आगे आएगा आपका कंपाइलर डिजाइन, कि हमारे कंपाइलर कैसे क्रिएट होते हैं। आपने अक्सर वीडियो देखी होगी कि क्या संस्कृत हमारी कोडिंग लैंग्वेज बन सकती है? बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो उसके लिए पहले आपको कंपाइलर डिजाइन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि कैसे बन सकती है। क्लियर? पर क्या संस्कृत को अगर हम कोडिंग लैंग्वेज बना दें तो वो क्या रॉकेट साइंस हो जाएगी, सारी लैंग्वेज खत्म हो जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एक लैंग्वेज ही रहेगी वो। क्लियर? हाँ जी। अब हमारा आता हूं मैं थर्ड पोर्शन में। ये जो थर्ड पोर्शन वाले सारे सब्जेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पोर्शन वाले सारे इंपॉर्टेंट थे और ये थर्ड पोर्शन वाले सारे इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे जाके कंपनी में भी हेल्प करेगा जब आप जॉब कर रहे होंगे, और इवन जब आप जॉब क्रैक करने की सोचेंगे। इसमें 3 सब्जेक्ट मैंने डाले हैं, ईबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क। इन तीनों को बहुत डेप्थ में पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पढ़ते हैं? पहले उसका क्वेश्चन का आंसर लाके दो, फिर जाके आपको चीजें समझ आना शुरू होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी टेक्निकल टर्म आएंगी, वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, ये सो सीमाफोर, कुछ नहीं है, बहुत इजी चीजें हैं अगर लॉजिकली सोचने जाओगे। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद पढ़ना मुझे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि भैया डीबीएमएस क्या है, मैं डेटाबेस में अपने डेटा को स्टोर कैसे करके रखता हूं, उनमें एसक्यूएल वगैरह कैसे चलाना है, एसिड प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बहुत ही लॉजिकल है। और लास्ट आप बना कंप्यूटर नेटवर्क। जी हाँ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप वेब डेवलपमेंट वगैरह भी सीखने जाओगे वहां पे भी आप इसका यूज केस कर रहे होगे, डीबीएमएस का भी वही यूज होगा डायरेक्ट, क्योंकि वहां पे एसक्यूएल वगैरह भी पूछी जाती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में देखो सिंपल है, कंप्यूटर का बहुत सारा नेटवर्क, इस कंप्यूटर से मैसेज भेजना है तो मैसेज दूसरे कंप्यूटर में कैसे रिसीव हो सकता है, और इसके बीच में कि वो मैसेज कैसे ट्रांसफर हो रहा है। मैं अगर आपसे बात कर पा रहा हूं इस यूट्यूब वीडियो के थ्रू, तो कैसे हो रहा है ये सब चीज पॉसिबल, ऐसे करके सोचना है चीजों को। जब ये थर्ड पोर्शन आप खत्म कर लोगे फिर आऊंगा मैं फोर्थ पोर्शन में। यहां पे होंगे हमारे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम करेंगे इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इजी है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जी हां, ये सब्जेक्ट शायद बहुत बच्चों को टफ लगता है और होना भी चाहिए टफ, लेकिन इसको भी हमें लॉजिकली समझना है। मैं हर चीज को बोला लॉजिकली समझोगे चीजें आसान बन जाएंगी। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं लास्ट में, मैं लास्ट के लिए रखता हूं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी और मैथ्स भी। पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ो फिर मैथ्स पढ़ो। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाले टीचर कहते हैं भैया डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं करी एल्गोरिथम वगैरह समझ नहीं आएंगे। अरे भाई किसने कहा? कहां है एविडेंस? कौन सी रिसर्च करी आपने? मैंने तो नहीं करा था, मेरी तो सही थी। मेरे साथ जैसे बहुत सारे कोडर्स हैं जिन्होंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी भी नहीं, फिर भी ये अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। ये सारे मिथ भूल जाओ। जब आप ये सारे सब्जेक्ट कवर कर लोगे आप आधे से ज्यादा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स खुद ही कवर कर लोगे। और लास्ट में आएगा हमारा मैथमेटिक्स। जी हां, मैथमेटिक्स लास्ट के लिए मैंने इसीलिए रखा है। देखो मैथ्स ना कुछ ऐसा नहीं है, देखो चीजें हमें कौन सी ज्यादा रिमेंबर रहती है अगर आप थोड़ा लॉजिकली भी सोचोगे। मैं आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन दूंगा तो शायद आज भी आप सॉल्व कर सकते हो बिना प्रैक्टिस के, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना आपको पता है वो बहुत ज्यादा लॉजिकल है। लेकिन जो आपने देखा होगा ना, जो हमारी कौन सी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की मैथ्स है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी है, क्योंकि वो हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं हो रही है। क्लियर? इसलिए मैं कह रहा हूं इसको लास्ट के लिए रखो ताकि आप इसको भूल ना जाओ। सबसे पहले पढ़ोगे तो भूल ही जाओगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। और लास्ट में आप प्रिपेयर करोगे एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड ना भी प्रिपेयर किया ना, अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट तमीज से प्रिपेयर कर ले, एप्टीट्यूड आपको ऑलरेडी रेडी रहेगा, क्योंकि आप लॉजिकली बहुत ज्यादा चीजें सोच चुके हैं। तो ये मेरे 4 पोर्शन है। इन 4 पोर्शन में आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है और आपको टॉप रैंक लाने से नहीं रोक सकता। मैं गया था आईआईटी बैंगलोर, वहां पे मुझे एक बच्चा मिला था, उसने कहा था भैया मैंने आपकी वीडियो देखी, उसके साथ मैंने रील भी बनाई है और वो शायद हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी है। उसने कहा भैया मैंने आपकी वीडियो देखी थी और मैं अगस्त से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, पैप में मैंने गेट क्रैक किया और आज मैं आईएससी में हूं। और ऐसी बहुत सारे बच्चे हैं, ये मैं आपको लाइव एविडेंस दे रहा हूं। और पिछले साल जो मैंने फ्री रिसोर्स शेयर करी थी उससे भी बच्चे रैंक लेके आए। बताइए, तो भैया ये माइंडसेट अपने दिमाग से हटा दो कि भैया अगर हमारे पास कोई कोचिंग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो रैंक नहीं आएगी। आ जाएगी रैंक, क्योंकि मैंने कहा 10% उनका है, 90% आपका है। अब 90% आपका कैसा है? भैया अपना टाइम टेबल बनाओ, कंसिस्टेंट आप रह सकते हो नहीं रह सकते? हाँ जी, मैं 4 घंटे रोज पढ़ूंगा, पढ़ सकते हो बैठ के? हाँ भैया पढ़ तो सकता हूं, आज जोश आ गया वीडियो देख के,
आज तो पढ़ लूंगा, कल का पता नहीं। नहीं, पढ़ना पड़ेगा यार। लाइफ में ना चीजें आसानी से नहीं मिलती मेरे दोस्त, ये रियलिटी है, उसके लिए एफर्ट डालने पड़ते हैं। और जो आजकल हमारी ये जनरेशन है ना, जेनजी वाली, जिनको कुछ नहीं करना, ठीक है, जो अभी भी खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ कैट, एज अ डॉग, तुम्हें लग रहा है ये जनरेशन कुछ करने वाली है? खुद सोचो एक बार लॉजिकली। तो ऐसा इस भीड़ का हिस्सा मत बनना। अगर थोड़ा भी एफर्ट मान लोगे ना, थोड़ा भी एफर्ट, तुम्हें यहां पे कंपटीशन है ही नहीं। लोगों को लगता है बहुत कंपटीशन, नहीं है भाई कंपटीशन। थोड़ा भी एफर्ट मान लोगे ना, सबसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि ये खुद को अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऐसा डॉग कैट। तो तुम सोचो तुम कहां होगे अगर थोड़ा एफर्ट मान लिया। प्लीज चीजों को रटना मत। अब जब भी आप कोई लेक्चर वगैरह देखोगे, उसको एनालाइज प्रॉपर तरीके से करना, लॉजिकली सोचना। लॉजिकली सोचना मतलब खुद का मीनिंग खुद क्रिएट करना। अगर मैं देख रहा हूं ना एरे क्या होता है, तो एरे को खुद के दिमाग में सोचो, एरे क्या होता होगा, कि सारी डेटा को एक साथ रख देना। अगर मैं आपको 10 चीनी की बोरियां दे दूं ना, तो आप सारी चीनी की बोरी कैसे रख सकते हो? एक साथ रख सकते हो, वही एरे है यार। लिंक लिस्ट क्या है? उन्हीं बोरी को अलग अलग जगह पे रख दो, वही है ये भी, बाकी कोई अलग चीज नहीं है। तो जब तक चीजों को ऐसे करके पढ़ोगे, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कनेक्ट करते हुए डॉट को चलोगे, तो आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चाह रहे होंगे कि भैया मैं सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम बहुत मस्त तरीके से तैयारी करूं। देखो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो भैया मेरा भी कोर्स है, फ्री है यूट्यूब पे, आप जाके उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपने वो फॉलो कर लिया ना, ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, आपका एक भी मार्क्स इस पूरे सब्जेक्ट से नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? इतना कॉन्फिडेंस भैया, क्योंकि भैया जो हमारा गेट सीएस का सिलेबस है, जिसमें सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, ये सिर्फ 30% है, और जो मैं कवर कर रहा हूं 100% कर रहा हूं, क्योंकि वो तुम्हें प्लेसमेंट की ओर लेके जाएगा। पर सिर्फ वही बच्चा तैयारी करे जिसके पास टाइम ज्यादा है, वरना मत करो। जो रिसोर्स मैंने दिए उनको फॉलो करो, कोई जरूरत नहीं इधर आने की। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं भैया मुझे प्रॉपर तरीके से करना है, मुझे कोड भी लिखना है, ये भी करना है, तभी करना, वरना मत करना। इसलिए मैंने उसको पहले पोर्शन में डाला, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पोर्शन, थर्ड पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे। अब बात करता हूं मैं किसकी, कि इसके बाद आपको कौन से रिसोर्स यूज करना है। आपने प्रीवियस ईयर बुक किसी की भी खरीद लो, लेकिन यार पीडीएफ मत लेना यार, पीडीएफ मत करना प्लीज। थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, हाँ अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तब जाके आप पीडीएफ की ओर जाए, लेकिन एक फिजिकल बुक आपके पास होनी चाहिए। कोई भी ले सकते हो, सस्ती हो, कैसी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उसके सॉल्यूशन गलत ही होने वाले हैं। मैंने करा था, मैंने मेडीजी की ली थी, मैंने नहीं, मेरे दोस्त ने ली थी, मैंने उससे मांग ली थी, और वो उसी से प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन उसके आंसर गलत थे। आंसर सही कहां मिलेंगे? गेट ओवरफ्लो, नीचे वेबसाइट का लिंक होगा, सारे आंसर वहीं अवेलेबल है। वहां पे प्रॉपर डिस्कशन है हर क्वेश्चन का, कि इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ है, उसको जाके फॉलो करो। थर्ड चीज भैया, टेस्ट सीरीज कौन सी लें? देखो मेरे टाइम पे मैंने 2 टेस्ट सीरीज ली थी। एक ली थी मैंने एस एकेडमी, एक ली थी मैंने मेडीजी। एस एकेडमी से यार दूरी रहना, मेरे को बहुत ईजी लगी, मैं इसलिए मना करता हूं, ठीक है, ये मेरे पर्सनल रीजन है। सेकंड थी मेडीजी, ठीक है, मेडीजी बहुत बढ़िया लगी थी, बहुत हार्ड है, ठीक है, गेट के लेवल की है, और उन्होंने जिस तरीके से उसको क्यूरेट किया, जिस तरीके से बनाया है, बहुत ही मस्त बनाया। अब उस टेस्ट सीरीज के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। क्या है? सॉल्यूशन नहीं देते यार, पता नहीं क्यों नहीं देते, एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं देते, सीधा आंसर फेंक के मार देंगे, बस यही मुझे उसका ड्रॉबैक लगा। लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड है बहुत ही हाई है। और ड्रॉबैक यही है कि भैया वहां भी आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे, मान लो आपसे क्वेश्चन नहीं बने, अब उसके बाद वो सीधा आंसर चिपका देते आपको कि इसका आंसर 2 है, 3 है, ये जो भी रहा होगा, प्रॉपर उसका आंसर नहीं देते। बस यही मुझे उससे दिक्कत है, बाकी बहुत सही टेस्ट सीरीज है। तो मैंने आपके सामने सारी रियलिटी चेकअप रख दी है। नोट्स आपको खुद से बनाने, किसी के कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि भैया अपने नोट्स दे दो, इसके नोट्स दे दो। मुझे पता अभी भी नीचे कमेंट में कुछ भिखारी बच्चे आएंगे, बोलेंगे भैया नोट्स दे दो, और इनके कभी रैंक नहीं आई, ये भी लिख के ले लो। देखो मैं एज अ बड़ा भाई तुमको समझाना चाहता हूं, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तुम मुझे कुछ नहीं दोगे, लेकिन तुम अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। अपनी फैमिली की लास्ट होप है यार, तुम खुद सोचो एक बार। अगर एक तरीके से सोचोगे ना उसे थोड़ा डेप्थ में, तुम्हें लगेगा नहीं। अब एक चीज और बता रहा हूं, ये जो जर्नी होने वाली ना अभी 1 साल की, ये बहुत बड़ी मस्त जर्नी नहीं होगी। इस जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी लगेगा यार दुनिया फाड़ दूंगा, और कभी लगेगा कि नहीं हो रहा भैया। रोहित भैया ने कहा था इजी है, पर इजी नहीं लग रहा है। और ये इस पाथ में, इस जर्नी में बहुत ज्यादा आपके साथ होने वाला है। कभी बहुत मोटिवेट फील करोगे, कभी बहुत कम डाउन हो जाओगे पूरा, ये बहुत ही कॉमन है। तो भैया ये सोच लो, ये चीज आपके साथ होने वाली है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हो मोटिवेट रहने के लिए, कि भैया जो गेट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने क्रैक किया है, उनकी वीडियो देखते रहो भाई, थोड़ा मोटिवेशन आता है। मैं तो करता था उस टाइम पे, मैं कोरा वगैरह भी बहुत यूज करता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर देना वीडियो को,
एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना जो भी आपको समझ आए, और इसके बाद अगर आपको कोई डाउट बचा है उसको भी कमेंट डाउन कर देना। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।